Hello everyone, good evening to all. My name is Subhas and welcome to another video. So yes, आज हम फिर से क्वेश्चन लेके आया है आपका एपीएसएसबी का 2021 का ही क्वेश्चन है जो कल का वीडियो में हम क्वेश्चन पिक किया था उसी पेपर से है। ठीक है, आपका सी एच एस एल ई का जो 2021 में हुआ था। राइट। सो यहाँ में आज का जो सेक्शन होगा, आज हम लोग देखेगा सिनोनिम के ऊपर में। ठीक है, एक सेकंड में हमें। ओके, सिनोनिम्स के ऊपर में, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड्स के ऊपर में। तो ये पुराना क्वेश्चन है तो 5-5 करके आता था, है ना। आजकल तो पर टॉपिक 2 करके आता है। सो यहाँ में एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन है। तो लेट्स सी एक एक करके। फर्स्ट वाला जो है इनफैमी। ओके, इनफैमी का मतलब क्या होता है और उसका सिनोनिम क्या है। तो देखो, इनफैमी का मतलब होता है फेमस होना। ठीक है, या तो वेल नोन होना, फेमस और टू बी वेल नोन। ठीक है, किसके लिए? स्पेशली स्पेशली फॉर बैड डीड्स के लिए। ठीक है, बैड डीड्स के लिए यानी खराब काम के वजह से, या तो गलत काम करने के लिए, जैसे चोरी चकारी, मर्डर, या तो किसी को हैरेस करना, छेड़छाड़ करना। राइट। ऐसा वाला इंसान जो नेगेटिव काम जो करते रहता है और उसके वजह से जाना जाता है कि वो बदमाश है, वो खराब लड़का है या खराब लड़की है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलता है? इनफैमी। ओके। तो इसका हिसाब से यहाँ में ऑप्शन देखता है फैमिली। हाँ, फेमिलियरिटी का मतलब होता है जो नॉन लगना, जान पहचान जैसा लगना ना, काफी मतलब इजीली, इजी टू रिकॉग्नाइज। राइट। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है इजी टू रिकॉग्नाइज। ओके। तो देखो, अब इट डजंट मीन कि इसका मतलब है कि वो खराब ही है बोल के ना। ये बस फेमिलियर का मतलब होता है कि, या तो फेमिलियरिटी का मतलब होता है कि किसी को भी आप जल्दी पहचान जाना, क्योंकि देखते रहने वाला, या तो आसपास का थोड़ा बहुत जान पहचान होने वाला। ठीक है। और बी का मतलब होता है नोटोरिएटी। नोटोरिएटी का मतलब होता है सेम, कि गलत काम की वजह से जाने जाना। ठीक है, जो गलत काम करते रहता है उसके लिए वेल नोन होना। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी है। ओके। ग्लोरी का मतलब होता है टू हैव ग्रेट ऑनर। ठीक है, यह होता है ग्रेट ऑनर, या तो किसी को प्रेज करना। ठीक है, और टू प्रेज, राइट, तारीफ करना बहुत किसी का, या तो किसी को बहुत इज्जत करना। राइट, नन ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि ये वैलिड नहीं है अभी के लिए। ओके। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। आंसर के साथ साथ है ना, बाकी का ऑप्शन भी क्लियर हो गया। राइट। सो ऑप्शन बी आपका आंसर है। अब 15 में जो ये ई हेस्ट दिया गया, एक्चुअली ये बी हेस्ट है। ठीक है, सो बी हेस्ट यहाँ में दिया गया है। और बी हेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को जल्दबाजी में अर्जेंटली कमांड करना, या तो सिंपली ऑथोरिटेटिव ऑर्डर देना। ठीक है, ऑथोरिटेटिव ऑर्डर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलता है? बी हेस्ट। यानी ऐसा ऑर्डर जो मतलब एक पावरफुल पोजीशन से आया, या तो जो आप मना नहीं कर सकते, ऑथोरिटी की तरफ से आने वाला। राइट, जिसको अर्जेंट रिक्वेस्ट भी बोल सकता है, कमांड भी बोल सकता है, और ऑथोरिटेटिव ऑर्डर भी बोल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके ऑर्डर दे दिया। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हाई पोजीशन का, जैसे आईपीएस कुछ ऑर्डर दिया है, आईएएस कुछ ऑर्डर दिया है, एसपीडीसी हो सकता है ना, या तो कोई एमएलए हो सकता है। तो जो एक अच्छा पोजीशन में है, जिसका पास अच्छा स्ट्रांग ऑथोरिटी है, वो जब आपको कुछ कमांड करता है, तो आप इसको समझ जाना कि बिहेस्ट बोला जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ में आंसर क्या होगा? हार्म। हार्म का मतलब तो क्या होता है? टू हर्ट समवन, है कि नहीं? टू हर्ट समवन। अब ये इससे रिलेटेड इतना है नहीं है, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है का मतलब हर्ट करेगा ही, ऐसा भी नहीं। अटैच का मतलब क्या होता है? सिंपली टू ज्वाइन और ऐड, है ना, किसी चीज में ज्वाइन कर देना और ऐड कर देना। वॉच का मतलब होता है टू ऑब्जर्व, या सुनो, किसी को ध्यान से देखना, अटेंटिवली भी बोल सकता है। ठीक है, टू ऑब्जर्व अटेंटिवली और टू ऑब्जर्व केयरफुली। ठीक है, ऐसा। अब आंसर बच गया क्या? ऑप्शन डी, कमांड। ऑलराइट। तो आपका 15 का आंसर है ऑप्शन डी। ओके। फिर है यहाँ में नंबर 16, मैसिव। अब देखो, मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज, वेरी बिग, आप जैसा भी बोल सकता है, वेरी लार्ज इन अमाउंट स्पेशली। ठीक है, वेरी लार्ज। तो ऐसा केस में आप क्या बोलेगा? सीवियर। सीवियर का मीनिंग बिल्कुल अलग है, टफ का मीनिंग भी अलग है, फ्यू का मीनिंग भी अलग है। नन ऑफ दिस। ओके, तो आपका आंसर होगा यहाँ में मैसिव के लिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, आपका आंसर डी होगा। देखिए, सीवियर का मतलब होता है इंटेंस।
ठीक है। कोई चीज बहुत गहरा है, इंटेंस या तो एक्सट्रीम, ठीक है। टफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ओके। उसका मैसिव से नहीं जोड़ सकेगा, ओके। सो टफ का मतलब स्ट्रॉन्ग या तो डिफिकल्ट भी आप बोल सकते हैं, ओके। डिफिकल्ट। तो जहां तक हमको लगता है कि ये टफ नहीं होना चाहिए। और फ्यू तो होता है स्मॉल इन नंबर, राइट। स्मॉल इन नंबर, ओके। तो इस हिसाब से, क्योंकि मैसिव और टफ में हम लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बट टफ का मीनिंग बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। स्ट्रांग हो सकता है, या तो आपका डिफिकल्ट हो सकता है, या तो इजीली नॉट ब्रोकन, इस टाइप का ना। और मैसिव भी काइंड ऑफ ऐसा सेंस दे सकता है, बट एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं बोल सकेगा इसको, ओके। क्योंकि मैसिव का मतलब होता है साइज में, राइट। और यहाँ में है ये फिर क्वालिटी का बात करता है ना, टफ जो, ओके। ये है। तो आई होप आपको यहाँ में भी क्लैरिटी मिला होगा। 17 में देखता है, 17 में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रास्पिंग एबिलिटी अलोन इज नॉट एनफ टू कंस्टिट्यूट विजडम, ठीक है। अब कंस्टिट्यूट में जो अंडरलाइन किया है, इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है, यानी सिमिलर मीनिंग वाला, राइट। तो आप खुद ही सोच के देखो, आप इसका आंसर, चलो मेरा बताने से पहले वीडियो पोस्ट करके आप इसका ट्राई करके देखो, ओके। सो लेट मी सी। तो अभी के लिए आई होप आपने कर लिया होगा, ओके। सो डिस्टोर्ट, इलस्ट्रेट, इंस्टीट्यूट एंड प्रोसीड, तो आपका मीनिंग आंसर होगा इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्योंकि डिस्टोर्ट का मतलब होता है सिंपली, क्या होता है, टू ट्विस्ट। मतलब आप जब बात कर रहा होता है, या और टू मिस रिप्रेजेंट, जब बात कर रहा होता है, चीज को घुमाना, मिक्सअप कर देना, चीज को जैसे ट्विस्ट कर दिया बोलता है ना। तो एक कन्वर्सेशन कुछ और बोल रहा था, कुछ और हो जाए, कुछ और कर देना, ठीक है। डिस्टोर्ट का मतलब ट्विस्ट कर देना, और टू मिस रिप्रेजेंट, ओके। तो उसको बोलता है ट्विस्ट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है सिंपली टू एक्सप्लेन। सिंपल में आप बता दे रहे हैं, टू एक्सप्लेन। टू एक्सप्लेन बोल सकता है, टू क्लियर विथ एग्जाम्पल्स बोल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दे के क्लियर करना, किसी चीज को समझाना, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीड का मतलब भी सिंपल है, टू कंटिन्यू। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ओके। तो ये है आपका 17 का। एंड 18 में भी पता नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में इतना ये कैसे गायब हो जाते हैं ना, बैरन, ओके। सो बैरन का मतलब क्या होता है, अनप्रोडक्टिव, एडवांटेजेस, यूजफुल, गुड। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान। बैरन का मतलब खाली है ना, मतलब कुछ नहीं है वहां में, तो वो है अनप्रोडक्टिव, ओके। आंसर होगा अनप्रोडक्टिव, मतलब अनेबल टू प्रोडक्ट द डिजायर्ड रिजल्ट, और सिंपली नॉट यूजफुल और यूजलेस, आप ऐसा बोल सकते हैं, ओके। तो एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स होता है फेवरेबल, राइट। फेवरेबल बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में यूजफुल का मतलब क्या होता है, यूजफुल का मतलब दैट इज जो चीज आपका काम आ सकता है ना। आप समझ ही गया होगा यूजफुल को, तो क्या एक्सप्लेन करेगा, राइट। फिर भी यूजफुल मतलब यू नो प्रोडक्टिव भी आप बोल सकते हैं, काइंड ऑफ जो आपको फायदा दे रहा है ना, यूजफुल है आपके लिए। और गुड तो आपको पता ही है, अच्छा होना, ये सुनो। तो यहाँ में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सोल्व किया है, 1 2 3 4 5, ओके। एंड आई होप आपको ऑप्शंस के साथ साथ आंसर का भी क्लैरिटी मिल गया है, और क्यों है, और ऑप्शन का मीनिंग क्या है, वो सब भी, ओके। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता है, तो आप हमको सपोर्ट कर सकता है बाय सेंडिंग स्टार्स, ओके। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब, ठीक है। तो हमें आपका फीस लुक भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, इट्स ओनली, आप एक स्टार भेजेगा तो 20 रुपीज, 10 रुपीज ऐसे में होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू, ओके, इफ यू वांट टू सपोर्ट, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऑलराइट। और अदरवाइज आप हमको फॉलो करके रख सकता है, यू कैन शेयर द वीडियो, राइट, सो दैट आदमी लोग जितना दिखेगा वो लोग को भी हेल्प होगा, ओके। एंड आज के लिए इतना है, ओके। ओ यस, जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन हम प्रिपेयर किए हैं, ओके। तो उसी का ही है क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट इज एंटोनिम टू द गिवन और स्टेटेड वर्ड, ठीक है। यहाँ में बोला गया है कि आपको ऑपोजिट ढूंढना है, और ऑपोजिट क्या का ढूंढना है आपको, दर्द, ओके, इसका ऑपोजिट। ज्यादा तकलीफ नहीं है, आई होप आपने ये वर्ड सुना ही होगा और कभी यूज किया भी होगा, सुनो। तो आप इसका आंसर कमेंट करना जरूर, ठीक है। और कल का वीडियो में तो आंसर इतना दिया नहीं किसी ने, मतलब कमेंट नहीं किया है, बट हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करो थोड़ा ना, कि खुद को भी टेस्ट करो ना। हम इतना आपका लिए क्वेश्चंस लेके आता है, एक एक ढूंढ के, है ना।
तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा मत सोचो कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स अबाउट लर्निंग। गलती होना मैंडेटरी है, बिकॉज हम लोग लर्निंग प्लेटफॉर्म में है। ओके, लर्निंग प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो बिना गलती का सीखा होगा ना। हम लोग भी बहुत गलती करते हैं। अभी भी कभी कभी टाइप करते करते कुछ कुछ स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है, वो नेचुरल चीज है। ओके, हाँ, नहीं होने का ट्राई करना है गलती में, बट अभी कभी कभी होना, दैट इज कंप्लीटली वो हो जाता है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।